हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा कंसेप्ट बताया था। आज वाले वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड के वेरियस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। एक बार क्विक वे में रिवाइज कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर मैंने बताया था 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरे को बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरे को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें 2 पार्ट थे, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट था और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था, और लास्ट कंपोनेंट था नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। जब मैं इन सारे कंपोनेंट को ऐड करता था तो मेरे सामने जो वैल्यू आती थी उसको मैं जीडीपी एमपी बोलता था। नेशनल इनकम पे कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एनएनपी एफसी पे, ठीक है ना। तो आपका नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब हम लोग आज इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्ट मेथड तीनों होंगे। और उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम का बेसिक थ्योरी कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो मैं क्वेश्चन आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं क्वेश्चन आपको बुक से शो कर रहा हूँ एक बार। टीआर जैन वीके ओरी बुक है मेरे पास में, उससे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। एग्जाम क्वेश्चन भी लेता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अपने को एक तो क्वेश्चन ध्यान दो, अपने को एक तो जीडीपी एमपी निकालना है और जीडीपी एफसी निकालना है, ठीक है। क्रॉस इन्वेस्टमेंट गिवन है 90, नेट एक्सपोर्ट गिवन है 10, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 5, डेप्रिशिएशन गिवन है 15, एनएफआईए -5 है, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ये वापस गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 100 का, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 हो गया, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350 हो गया, नेट एक्सपोर्ट 10 हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 90 हो गया, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ पहले डिटेल्स वाली। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना एक बार, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले अगर जीडीपी एमपी की बात करता हूँ तो वो क्या होगा बच्चों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब वही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो 100 है। नेट एक्सपोर्ट 10 है, आपको कंपोनेंट पता ही है, मैंने बता चुका हूं आपको। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो 350 है, और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो 100 है। तो जब मैं इन सबको ऐड करता हूं तो आता है 560। तो ये 560 आता है मेरा जीडीपी एमपी, ये 560 आता है मेरा जीडीपी एमपी, ठीक है। अब मेरे को जीडीपी एमपी के बाद वापस क्या चाहिए, मेरे को इस जीडीपी एमपी को किसमें कन्वर्ट करना है, जीडीपी एफसी भी चाहिए मेरे को क्वेश्चन में। तो मेरे को पता है ये वाली वैल्यू 560 है, मैं इसमें माइनस करूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 5 है। मेरी बात समझना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 5 है, और वो -5 है। तो सॉरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 5 है, तो -5। सिंपल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली 5 है, एनएफआईए का फिगर बोल गया था। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको कितना गिवन है, डायरेक्टली 5। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको 5 गिवन है, डायरेक्टली इसमें सिंपल 5 घटा दो, तो 555 आपका जीडीपी एफसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक तो जीडीपी एमपी आ गया और एक जीडीपी एफसी आ गया। समझ में आया ना। अब देखो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर मेथड के रिलेटेड। अपने को फाइंड करना है एनडीपी एफसी। वी नीड टू फाइंड एनडीपी एफसी। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट गिवन है 10,000, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है 5,000। तो डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इसको मिलाकर के कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कैपिटल फॉर्मेशन 2 पार्ट होते हैं, फिक्स और इन्वेंट्री। अगर डायरेक्टली गिवन हो तो ठीक, लेकिन यहाँ दोनों को ऐड करके बनेगा। डेप्रीशिएशन गिवन है 2,000, इनडायरेक्ट टैक्स 1,000, सब्सिडी 2,000, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 20,000, और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन गिवन है 6,000। अब रेजिडेंशियल मतलब प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन डायरेक्टली अपने को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आ गए 20। तो 20,000 में अगर मैं ग्रॉस मतलब ये 20,000 में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट दोनों आ चुका है, क्योंकि सिंपली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल तो 20,000 हो गया। आपका डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 10 और 5 15 हो गया। एक्सपोर्ट की डिटेल हमको कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका 10 + 15। तो आपका जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा बच्चों, तो योर जीडीपी एमपी विल बी इक्वल टू
10,000 प्लस 5,000, 15,000 हो गया ये प्लस। अब आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000 है तो प्लस 20,000, तो 15 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 35,000। तो जीडीपी एमपी आता है मेरे सामने 35,000। अब मेरे को जीडीपी एमपी को कन्वर्ट किस में करना है, एनडीपी एफसी पे कन्वर्ट करना है। तो माइनस करता हूँ डेप्रीशिएशन और एमपी टू एफसी। तो एमपी टू एफसी कैसे जाऊँगा मैं, माइनस एनआईटी। तो यहाँ 35,000 में अगर मैं माइनस कर दूँ डेप्रीशिएशन तो 2,000 का डेप्रीशिएशन है, और एनआईटी तो इनडायरेक्ट टैक्स 1,000 है, सब्सिडी 2,000 है, तो माइनस 1,000 हो गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा वैल्यू माइनस 1,000 है, 1,000 माइनस 2,000 तो माइनस 1,000, तो माइनस 1,000 तो 2,000 प्लस 1 हो गया, तो 35 माइनस 2 प्लस 1 तो 35,000 माइनस 2,000 प्लस 1,000, 35,000 माइनस 1,000, तो ये आता है अपना वैल्यू 34,000। ठीक है ना, तो एनडीपीएफसी आता है अपना 34,000। गेटिंग माय पॉइंट। देख लो एक बार फिर से, ये क्वेश्चन है, इन दोनों को जोड़ा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है, सिंपल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों आ गए, तो वो ऐड करके जीडीपी एमपी है जिसको हमने एनडीपीएफसी पे इस तरह कन्वर्ट कर लिया। ठीक है नाउ, अब बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान देना, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से समझना, निकालना क्या है, ग्रॉस लेकिन फिक्स कैपिटल निकालना है। मेरे को पता है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो पार्ट से बनता है, एक तो फिक्स से बनता है और एक इन्वेंट्री से बनता है। मेरे को ये वाला पार्ट निकालना है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। डेटा गिवन है मेरे को, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1,000 गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 है, नेट एक्सपोर्ट माइनस 50 है, एनएफआईए 20 है, जीडीपी एमपी 2500 है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू फिक्स प्लस इन्वेंट्री। ठीक है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मेरे को पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक 200 है, ओपनिंग 300 है, तो 200 माइनस 300, तो इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट अपना माइनस 100 आता है। तो इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट माइनस 100 आया अपना। अब मेरे को निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू होता है फिक्स प्लस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मेरे को पता लग गया माइनस 100। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी बात ये मेरे को कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर मैं ये वाला फिगर कहीं से निकाल लूं तो इसको मैं इसके इक्वेट करके एडजस्ट करके निकल जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। अब मेरे को जीडीपी एमपी गिवन है, हम लोग एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमको एक चीज पता है कि जीडीपी एमपी किसके बराबर होता है बच्चों, इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यही होता है जीडीपी एमपी, होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट नेट एक्सपोर्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1,000, 1,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, 500, नेट एक्सपोर्ट माइनस 50 और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये आता है जीडीपी एमपी के बराबर जिसकी वैल्यू है 2,500। तो 1,500 माइनस 50 तो 1,450 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिस इज इक्वल टू 2,500। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है 2,500 माइनस 1,450, तो आता है हमारा 1,050। तो ये आया मेरा 1,050 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं ऐसे लिखता हूँ 1,050 इक्वल टू फिक्स प्लस इन्वेंट्री, फिक्स प्लस इन्वेंट्री माइनस 100 है, तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो जाएगा 1,050 प्लस 100, तो आता है 1,150। ठीक है ना, तो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 1,150। ठीक है ना, डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 1,150। गेटिंग माय पॉइंट। अब स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ प्योर एक्सपेंडिचर मेथड को लेकर। कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी, हमको कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड 5,
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 80, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रीशिएशन 20, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, अब ये फिक्स कैपिटल बोल रहा है, इन्वेंट्री जोड़ना पड़ेगा 50, नेट इम्पोर्ट -10, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक भी 25, एनएफ नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, मतलब एनएफआई ये नेगेटिव है क्योंकि ये 2 अब्रॉड बोल रहा है ना। अब अपने को एनडीपीएफसी निकालना है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से समझना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 80 है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, पहले जीडीपी एमपी पे आता हूँ, तो गवर्नमेंट 100 प्लस प्राइवेट 300, 100 प्लस 300 400, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को छोड़ देता हूँ, डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 50, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो अपना फिक्स कैपिटल प्लस ये वाला इन्वेंट्री है, डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। नाउ नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, तो पहले मैं सारे कंपोनेंट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मेरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पॉज करके एक बार क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चों, है ना। 300 है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें फिक्स आ गया और एक इन्वेंट्री आता है। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अपना कितना है 50 है, और इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 0 है। आपको नेट एक्सपोर्ट की डिटेल कुछ भी नहीं गिवन है यहाँ पर, ठीक है। नेट इंपोर्ट गिवन है 25, तो नेट इंपोर्ट हमको गिवन है 25, नेट इंपोर्ट हमको गिवन है, सॉरी नेट इंपोर्ट हमको -10 गिवन है, 25 नहीं, नेट इंपोर्ट हमको -10 गिवन है। अब नेट इंपोर्ट -10 है मतलब नेट एक्सपोर्ट अपना हो गया एक तरह से, तो नेट इंपोर्ट को मैं नेट एक्सपोर्ट लिख देता हूँ, -10 नेट इंपोर्ट है मतलब एक्सपोर्ट 10 हो गया, तो ये हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा 400 प्लस 50 450 प्लस 10 460। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है एनडीपीएफसी पे, तो माइनस डेप्रीशिएशन वो 20 है, एमपी टू एफसी, तो एफसी टू एमपी पे जाता हूँ तो एनआईटी जोड़ता हूँ, तो एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 300 है मेरा, 80 है सॉरी, तो माइनस कर दूँ 80, तो 460 माइनस 20 440 एंड माइनस 80, तो दैट इज इक्वल टू 360। तो आपका एनडीपीएफसी जो आएगा वो आएगा 360, तो एनडीपीएफसी की अपनी वैल्यू आती है 360, आप चेक कर सकते हैं एनडीपीएफसी 360। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसी तरह मैं आपको कुछ, अच्छा नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड को कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसे जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और आपको लगे नहीं है उसे कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसी पैटर्न पे एक बार आप लोग एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ क्वेश्चंस करना, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये होमवर्क में करोगे ट्राई, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना, 1050 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट कर लेना, अपने को नेशनल इनकम निकालना है, दैट वुड बी 1050, ठीक है ना। आप लोग एक बार पूरा क्वेश्चन नोट कर सकते हो पॉज करके, योर आंसर वुड बी 1050 इन दिस केस, नेशनल इनकम 1050 आएगा, ठीक है ना। नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं फिर आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 है, जो भी अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें एनएनपी एमपी आएगा 730, अपने को एनएनपी एमपी निकालना है, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है, इसमें एनएनपी एमपी आएगा 730। अब है ना, इसमें एक पॉइंट जरूर ध्यान रख लेना, आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, एक बार पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एनएनपी एमपी आएगा 730 इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें पता है एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लेना, रिमेंबर वन पॉइंट वेरी सीरियसली इन दिस केस, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल है तो इसमें अगर डेप्रीशिएशन जोड़ देंगे तो अपना नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल में अगर आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जोड़ोगे ना तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करना, आपका आंसर आएगा 730 इन दिस केस, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन एक बार आप होमवर्क में ट्राई करना, और एक्सपेंडिचर मेथड के आपके पास जो भी बुक है उस पैटर्न पे क्वेश्चंस करना, डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, इन सब के मिक्स क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।